हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दादी माँ के द्वारा बताए हुए प्राचीन तरीकों के बारे में, जो यह बहुत ही सटीकता से इस बात का पता बता देता है कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लक्षण के आधार पे आपको बेटा बेटी में अंतर करना बताती हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि गर्भ में कौन सा जेंडर पल रहा है। बस आपकी जो उत्सुकता है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम आपको 4 से 5 ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं, जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में नजर आते हैं, इन लक्षणों में से आपके साथ 2 या 3 लक्षण भी मैच हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बेटा बेटी में कोई अंतर करना आपको बता रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार लिखित कानून है, जेंडर परीक्षण कराना और कन्या भ्रूण की हत्या के उद्देश्य से गर्भपात कराना दोनों ही कानूनन जुर्म है, और आप किसी के बहकावे में आकर यह कदम ना उठाएं। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को देख करके सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं, 100% इन लक्षणों को देख करके श्योर नहीं हो सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड देखिए, सबकी प्रेगनेंसी अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, इसलिए सबके साथ सेम लक्षण दिखे ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन इन लक्षणों से थोड़ा बहुत आप जरूर अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें तो फ्रेंड्स, वह होता है बच्चे की हलचल से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के बच्चे की हलचल ऊपर या फिर नीचे की तरफ होती है, और कब ज़्यादा महसूस होती है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, अगर महिला के पेट में छठे या 7वें महीने के बाद गर्भ में लड़के की हलचल की बात करें तो गर्भ में बच्चा नीचे होना महसूस होता है। यानी कि आपके 7वें महीने में आपका बच्चा जो है वह आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका बच्चा नीचे की तरफ है, तो यह लड़का होने की निशानी मानी जाती है। अगर आपके बच्चे का सर नाभि से ऊपर यानी कि नाभि के आसपास महसूस हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने की निशानी मानी जाती है। तो फ्रेंड देखिए, गर्भ में बच्चे की हलचल अधिक महसूस नहीं होती है। माना जाता है कि गर्भ में लड़का जो होता है उसका वजन लड़की की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उसकी हलचल अधिक महसूस नहीं होती है, कम महसूस होती है। साथ ही फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़की होती है तो उसका जो हलचल होता है ज़्यादा महसूस होता है, हरकत करना ज़्यादा महसूस होता है, और जब गर्भ में लड़का होता है तो बच्चा जो होता है वह ज़्यादा नीचे की तरफ महसूस होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चे का जो वजन होता है, जो लड़का होता है उसका वजन ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसका सारा भार पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की हलचल आपको नीचे की साइड में महसूस हो रही है तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स हैं। वहीं अगर आपके बच्चे की हलचल नाभि के ऊपर की तरफ महसूस हो रही है तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की हलचल आपको जल्दी महसूस होने लगी है, यानी कि 3 साढ़े 3 महीने के बाद अगर आपके बच्चे की हलचल महसूस होने लगी है और काफ़ी तेज महसूस होती है, आपके बच्चे का हिलना डुलना हरकत करना आपको बार बार महसूस होता है, आपका बच्चा बहुत अधिक किक करता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर आपका बच्चा लेट हलचल करता है, यानी कि 5 साढ़े 5 महीने के बाद आपके बच्चे की हलचल आपको हल्की हल्की महसूस होने लगी है और कम महसूस हो रहा है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार हलचल कर रहा है। अगर आपका बच्चा दिन में कम से कम 10 से 12 बार हलचल करता हुआ महसूस हो रहा है तो यह नॉर्मल बात है। आप इससे थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में शिशु बेटा है। लेकिन अगर उससे कम आ रही है तो बिना देरी के हुए अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना है। नेक्स्ट बदलाव होता है, जो फ्रेंड्स अगले बदलाव की बात करें तो वह होता है महिला के चेहरे ग्लो आने से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला का चेहरा काफ़ी अधिक ग्लो करने लगता है, खिला खिला सा रहने लगता है, साथ ही साथ उनके चेहरे पे निखार आ जाता है, ग्लोइंग बहुत अधिक बढ़ जाती है,
तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। माना जाता है कि जब गर्भ में बेटियां होती हैं तो वह अपनी निशानियां महिला के गर्भ के साथ साथ उनके चेहरे पे झलकने लगती है। तो अगर आपके भी चेहरे पे इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, आपके चेहरे पे निखार दिखाई दे रहा है, आप पहले से ज़्यादा गोरी होते हुए दिख रही हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पे बहुत अधिक दाग धब्बे आ जाते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं, झाइयाँ पड़ने लगती हैं, झुर्रियाँ दिखाई देने लगते हैं, आपका चेहरा मुरझा सा जाता है, सूखा सूखा नज़र आता है, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़के होते हैं तो उस दौरान मेड वाले हार्मोन्स महिला में बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से महिला का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ गई है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है। अगर आपका चेहरा मुरझाया सा दिखने लगा है तो कहा मान सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो वह होता है महिला को सिर दर्द होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला को सिर दर्द होने लगा है या फिर कम है तो इससे भी आप पता लगा सकती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड देखिए, ओल्ड वाइफ का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, सारा दिन सर भारी भारी सा लगता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को सिर दर्द की प्रॉब्लम कम होती है तो यह गर्भ में बेटी होने के संकेत बताए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के पेट के ऊपर बनने वाली नाभि लाइन से भी आप पता लगा सकती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड देखिए, अगर महिला के पेट पे जो लाइन बन रही है, जो लाइन बनते हुए नजर आती है, या पेट शुरू होने के बाद नाभि से होते हुए नीचे की ओर चली जाती है, अगर वह लाइन देखने में सीधी नजर आती है, डार्क रहती है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। अगर वहीं आपके पेट के ऊपर बनने वाली नाभि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है, हल्की रहती है, तो फ्रेंड्स बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी पेट के ऊपर बनने वाली नाभि लाइन सीधी और डार्क नजर आती है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है। वहीं अगर आपकी नाभि लाइन टेढ़ी मेढ़ी हल्की है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में होने वाले बदलाव से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलती है अब किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।